इस कहानी में हम देखने वाले हैं कि कैसे एक लड़का अपने ही दोस्त की माँ को पसंद करने लगता है और मौका देखकर दोस्त की माँ को अपने हैंडपंप का पानी पिला देता है। कहानी की शुरुआत में हम दो बचपन के दोस्तों को देखते हैं, जिसमें एक का नाम तो रॉकी और दूसरे का नाम जॉन सीना होता है। इनमें एक का नाम जॉन सीना क्यों रखा ये आपको आगे पता चलेगा। ये दोनों बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहे थे। ये दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। क्योंकि रॉकी पढ़ाई में कमजोर था, इसलिए जॉन उसे पढ़ाने के लिए घर आया हुआ था। तभी वहाँ रॉकी की मॉम चमेली आती है, जो कि अपने बेटे रॉकी के लिए कुछ नए कपड़े लेकर आई थी। चमेली को पता था कि उसका बेटा पढ़ाई में कमजोर है, इसलिए जॉन उसके घर आया करता था और चमेली जॉन को भी अपने बेटे जैसा मानती थी। लेकिन साला जॉन तो चमेली के तरबूज पर नजर गड़ाए हुए बैठा था। चमेली घर में अपने बेटे के साथ अकेली ही रहती थी, क्योंकि चमेली का तलाक हो चुका था और फिलहाल चमेली की जवानी उसके तरबूजों में चमक रही। जॉन कभी कभी रॉकी के घर पर ही सोया करता था कि किसी दिन चमेली को चमेली का तेल लगाकर हैंडपंप चला दूं। आज भी जॉन रॉकी के घर पर ही सोया हुआ था। उधर चमेली अपनी जवानी खोने के डर से बैठकर वाइन पी रही थी। जॉन को नींद नहीं आती, इसलिए वो पानी पीने के लिए नीचे हॉल में जाता है, जहाँ उसे चमेली दिखती है। चमेली जॉन से पूछती है, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तो जॉन कहता है, मुझे प्यास लगी थी। तो चमेली उठकर जॉन को पानी पिलाने जाती है। चमेली जब गिलास में पानी भरती है तो उसके बड़े बड़े तरबूज झूला झूलने लगते हैं, जिससे जॉन का हथियार वहीं सलामी देने लगता है। जॉन को पानी देने के बाद चमेली वापस सोफा पर जाकर बैठ जाती है, तो जॉन भी उसके पास जाकर बैठ जाता है और चमेली से बड़ी हिम्मत करके कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे तरबूजों का रस पीना चाहता हूँ। ये सुनकर चमेली शॉक्ड हो जाती है कि हरामी के पिल्ले, तू नींद में बोल रहा है क्या? मैं तेरी माँ जैसी हूँ और मैं तुझे अपने बेटे जैसा मानती हूँ। अगर तेरा बाप बोलता तो शायद मैं सोचती भी, लेकिन तू तो मेरे से बहुत छोटा है लुल्लू। जॉन को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो चमेली को जबरदस्ती चुंबन कर लेता है, जिससे चमेली उसको थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि छोटा है, छोटा बनकर रहे, वरना साले को ऐसी गुफा में डालूंगी कि नजर भी नहीं आएगा। ये बोलकर चमेली वहाँ से चली जाती है, जबकि जॉन वहीं बैठकर अपनी हरकतों के बारे में सोचता है। अगली सुबह रॉकी जब उठकर अपने घर देखता है तो उसको वहाँ जॉन नहीं मिलता। वो सीधे जॉन को कॉल करता है और उससे पूछता है कि तुम किधर गए? तो जॉन बताता है कि मैं सुबह जल्दी उठकर घर आ गया क्योंकि मुझे कुछ काम था। रॉकी जॉन को वापस अपने घर बुलाता है क्योंकि उसे अभी भी पढ़ाई में कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जॉन उसके घर नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसने रात को जो हरकत करी थी उसकी वजह से वो शर्मिंदा था। तो रॉकी जॉन के घर आने की बोलता है, लेकिन जॉन मना कर देता है क्योंकि उसके घर पर उसके माता पिता हमेशा झगड़ा किया करते थे। तो लास्ट में जॉन रॉकी के घर जाने के लिए मान जाता है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ रॉकी और जॉन चमेली के साथ बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाते टाइम रॉकी अपनी मॉम को बताता है कि मॉम, कल हमारा एग्जाम है और आज पूरे दिन जॉन ने पढ़ने में मेरी हेल्प करी। ये सुनकर चमेली जॉन को थैंक्स बोलती है। खाना खत्म करने के बाद चमेली वापस जाकर अपनी जवानी का गम दूर करने के लिए ड्रिंक करती है। ड्रिंक करते हुए वो सोचती है कि उसने जॉन को कल थप्पड़ मारकर गलती तो करी, लेकिन जॉन ने जब उसको किस करा था, जिससे चमेली की जवानी वापस से जाग उठी थी और आज वो किसी भी तरह अपनी जवानी बाहर निकालना चाहती थी। इसीलिए वो जल्दी से रॉकी के रूम के बाहर जाती है, क्योंकि जॉन आज भी रॉकी के साथ ही सोया हुआ था। चमेली जब रूम के बाहर पहुंचती है तभी जॉन भी पानी पीने के लिए उठता है। चमेली को अपने सामने देखकर वो सीधे चमेली को पकड़ लेता है। चमेली भी इस बार उसको कुछ नहीं बोलती और जॉन को अपने रूम में लेकर जाती है, जहाँ चमेली पूरी तरह जॉन के हैंडपंप का पानी पीने लगती है और जोरदार तरीके से पलंग तोड़ कबड्डी खेलते हैं। पलंग तोड़ने के बाद चमेली जॉन को जल्दी से वापस उसके रूम से जाने को कहती है, ताकि उसके बेटे को उस पर शक न हो। अगले दिन सुबह चमेली को कुछ काम होता है, तो काम करने के लिए घर से बाहर चली जाती है। इधर रॉकी और जॉन दोनों साथ में अपना एग्जाम देने के लिए जाते हैं। ये दोनों जब एग्जाम देकर वापस घर आते हैं तो चमेली इनसे पूछती है कि तुम्हारा एग्जाम कैसा गया? ये बताते हैं कि पेपर एकदम मस्त गया। ये सुनते ही चमेली को अच्छा लगता है। इसके बाद सभी घर के अंदर जाते हैं। जॉन आज की रात भी रॉकी के साथ उसके घर ही रुकने वाला था, क्योंकि इन दोनों के कल भी एग्जाम है और इन्हें साथ में पढ़ाई करनी थी। रात को जॉन वापस से मौका देखकर चमेली के रूम में घुस जाता है, लेकिन इस बार जॉन को चमेली के साथ मजे करते हुए रॉकी भी देख लेता है। जॉन बड़ी मेहनत के साथ अपनी मजदूरी करता है। इधर रॉकी इन्हें देखने के बाद काफी दुखी होता है कि साला उसका दोस्त ही उसकी माँ का बाजा बजा रहा है। ये सोचते सोचते रॉकी को नींद आ गई। जॉन खाता खोलने के बाद जब वापस सोने आता है तो वो देखता है कि रॉकी अभी भी नहीं सोया और परेशान है। ये देखकर जॉन समझ चुका था कि रॉकी ने उसको खाता खोलते हुए देख लिया है। तो जॉन भी रॉकी को सारी बात बताने लगती है कि मैं चमेली से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर पहले तो जॉन काफी शॉक था, लेकिन वो जॉन को बताता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं कि तुम मेरी मॉम से प्यार करते हो, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि कहीं तुम चमेली के साथ पलंग तोड़कर उसको छोड़कर तो नहीं चले जाओगे। तो जॉन उसे बताता है कि तुम इस बात की टेंशन मत लो, मैं चमेली को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, बल्कि उसके साथ रहकर चमेली का तेल लगाकर मालिश करूंगा। ये सुनते ही रॉकी भी टेंशन फ्री हो जाता है। अगले दिन जॉन अपने घर जा चुका था और चमेली अपने रूम की सफाई कर रही थी। तभी वहाँ इसका बेटा रॉकी आता है और अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, मुझे लड़कियों की गुफा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि मुझे तो लड़कों का बड़ा हथियार पसंद है। ये सुनते ही चमेली सोच में पड़ जाती है कि साला ये रॉकी क्या बोल रहा है। इसका मतलब रॉकी बीच वाला था। इसके बाद चमेली रॉकी को समझाती है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। मतलब कि चमेली उसको अपने तरीके से जीने की बोल देती है। फिर रॉकी भी अपनी मॉम को बताता है कि मैंने तुम्हें और जॉन को एक दूसरे का पानी निकलते हुए देख लिया था, लेकिन मुझे आप दोनों के रिश्ते से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर तो मानो चमेली खुश हो गई थी, क्योंकि अब तो वो जब चाहे अपनी जवानी को नदियों में बहा सकती थी। अब रात को चमेली वापस जॉन को अपने घर बुलाकर उसके एनाकोंडा की सैर करती है।
है। खाता खुलने के बाद चमेली जॉन को बताती है कि रॉकी को लड़कियां नहीं बल्कि लड़के पसंद हैं। ये सुनकर पहले तो जॉन को भरोसा नहीं होता कि उसका फ्रेंड लड़कों के हथियार में इंटरेस्ट रखता है। चमेली जॉन को ये भी बताती है कि रॉकी को हमारे गपागप कार्यक्रम के बारे में भी पता है, लेकिन उसको हमारे ऐसा करने से कोई दिक्कत नहीं है। जॉन चमेली का खाता खोलकर वापस रॉकी के पास आकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद रॉकी जाग उठता है और जॉन की बॉडी देखकर गर्म होने लगता है, क्योंकि रॉकी भी जॉन से प्यार करता था और उसके साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता था। पर रॉकी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जॉन को अपने प्यार के बारे में बता सके। अगली सुबह दोनों दोस्त साथ में कॉलेज एग्जाम देने के लिए जाते हैं, लेकिन जब रॉकी कॉलेज से वापस घर आता है तो घर आते ही वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। तो चमेली जल्दी से उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि रॉकी को बचपन से ही दिल की बीमारी थी, यानी कि उसके दिल में छेद था, इसलिए उसकी तबीयत कभी भी खराब हो जाया करती थी। जॉन भी हॉस्पिटल आ जाता है और चमेली को हिम्मत देता है कि रॉकी जल्द ही ठीक हो जाएगा। थोड़े दिनों बाद रॉकी की तबीयत में सुधार हो गया था, जिससे उसको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी थी, इसलिए जॉन रॉकी को घुमाने के लिए बाहर लेकर जाता है। इधर घर पर चमेली रॉकी के रूम की सफाई कर रही होती है, तभी उसके हाथ रॉकी का फोन लगता है। चमेली जब उसमें देखती है तो उसमें जॉन के बहुत सारे फोटो थे, कई तो उसके हथियार के साथ भी थे। ये देखकर चमेली समझ चुका थी कि रॉकी को भी जॉन की बड़ी टोपे पसंद है। इसके बाद चमेली जॉन और रॉकी के घर आने के बाद जॉन से बात करने के लिए उसको साइड में लेकर जाती है, जहाँ वो जॉन को बताती है कि मैं अब तुमसे अपनी गुफा में धमाके नहीं करवा सकती, क्योंकि रॉकी भी तुमसे बहुत प्यार करता है और वो तुम्हारे हथियार के साथ खेलना चाहता है। ये सुनकर जॉन कहता है कि मैं उसके साथ कैसे कुछ कर सकता हूँ। चमेली उसे समझाती है कि अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो तुम्हें उसके साथ पलंग तोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन जॉन साफ मना करके चला जाता है कि मैं तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ सकता। इसके बाद चमेली रॉकी के पास जाती है और उसको बताती है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम जॉन से प्यार करते हो और मेरी तरह तुम भी उसके बड़े से हैंडपंप का पानी पीना चाहते हो, इसलिए मैंने जॉन से रिश्ता खत्म कर दिया ताकि वो तुम्हारे साथ हैंडपंप चला सके। ये सुनकर रॉकी उदास होता है, क्योंकि वो जॉन को प्यार तो करता था, लेकिन खुद की खुशी के लिए वो अपनी मॉम की खुशी नहीं छीनना चाहता था। ये दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी एकदम से रॉकी की हालत खराब हो जाती है और वो वापस से बेहोश हो गया था। तो चमेली जल्दी से जॉन को बुलाकर रॉकी को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ रॉकी की हालत काफी ज्यादा खराब थी। इसकी वजह से चमेली और जॉन बहुत टेंशन में थे, लेकिन थोड़े दिनों बाद रॉकी की हालत वापस सही हो जाती है, तो चमेली उसको घर लेकर आ गई थी। जॉन भी रॉकी से मिलने घर आता है और मौका देखकर एक दूसरे के साथ गपागप करने लगते हैं। साले इतने हरामी की बेचारा बेड पे पड़ा है और इनको खेलने से फुर्सत नहीं। रॉकी के ठीक होने के बाद जॉन और चमेली उसे घुमाने के लिए बाहर लेकर जाते हैं, ताकि रॉकी अपनी बीमारी की टेंशन ना ले और हंसकर अपनी लाइफ जिए। थोड़े दिन बीत जाने के बाद चमेली जॉन को अपने पास बुलाकर उसे कहती है कि मैं डॉक्टर से मिलने गई थी, उन्होंने मुझे बताया कि रॉकी के पास ज्यादा दिन की जिंदगी नहीं बची, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार बस रॉकी के साथ रात रंगीन करके उसको अपने हैंडपंप का पानी पिला दो। ये सुनकर जॉन कहता है कि बोलने में जितना आसान लग रहा है उतना ये है नहीं, क्योंकि जब हथियार से हथियार टकराएंगे तो मैं कैसे उसकी गुफा में धमाके करूंगा। चमेली उसे काफी समझाती है, जिसके बाद जॉन भी एक बार रॉकी के साथ मजे करने के लिए मान जाता है। फिर चमेली जाकर अपने बेटे से बात करती है और उससे कहती है कि तुम जाकर एक बार जॉन के हैंडपंप का पानी पी लो, क्योंकि मैंने जॉन से बात कर ली है। पहले तो रॉकी इसके लिए मना कर रहा था, लेकिन वो समझ चुका था कि वो बहुत जल्दी ही मरने वाला है, इसलिए उसकी मॉम उसको खुश करना चाहती थी, तो वो भी ये सब करने के लिए मान जाता है। इसके बाद चमेली जाकर रॉकी का रूम तैयार करती है, जैसे इनकी पहली रात हो। चमेली वहाँ प्लास्टिक की थैलियां भी रखती है, ताकि कुछ करते टाइम वो उसका यूज कर सके। रात होते ही जॉन रॉकी के पास रूम में आता है और धीरे धीरे उसका माहौल बनाने लगता है। इसके बाद तो मानो पलंग चूचू की आवाजें करने लगता है। इसके थोड़े दिनों बाद वापस से रॉकी की तबीयत खराब हो जाती है और वो इस बार दुनिया को अलविदा कह देता है। इससे चमेली को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसका बेटा बच नहीं पाया था। रॉकी की मौत से चमेली बहुत अपसेट रहने लगी थी, तो जॉन चमेली के पास आता है और उसको रॉकी की डायरी देता है, जिसमें रॉकी ने अपने मन की बातें लिखी हुई थी। जब वो इसे पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ था कि जॉन उसकी मॉम से शादी कर ले और खुश रहे। रॉकी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए चमेली और जॉन आपस में शादी कर लेते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आप लोगों से बस एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके 1 लाख की फैमिली पूरी करने में हेल्प करो, ताकि मैं आपको ऐसे ही हाथ घड़ी चलाने में हेल्प करता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।